हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में साइंस के 3 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल यूपी टेट जूनियर में आए हुए हैं और ये हमारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होंगे। इसलिए आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, पेन और पेपर अपने पास रखिए जिससे आप इन क्वेश्चंस को भली भांति कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विदलन हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम जो हमें कंप्रेशन दिए हुए हैं। कंप्रेशन कितने दिए हुए हैं? कंप्रेशन दिए हुए हैं 20। दूसरी बात करते हैं अगर रेयर की बात करते हैं तो रेयर कितने दिए हुए हैं? रेयर भी दिए हुए हैं 20। देखिए जो हमारी तरंग है, तरंग में दिए हुए हैं संपीड़न कितने दिए हुए हैं? 20 मतलब 20 दिए हुए हैं और विदलन भी कितने दिए हुए हैं? 20 दिए हुए हैं। तो इन दोनों बातों से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी इससे क्या होंगी, तरंगे कितनी बनेंगी? तो हमारी इससे 20 तरंगे बनेंगी। टोटल तरंगे कितनी बन जाएंगी? 20 तरंगे बन जाएंगी। अब यहाँ अगर हम तरंगों की बात करते हैं तो तरंगे तो 20 हो गई, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर यानी कि लंबाई जो दी हुई है कितनी दी हुई है? 10 मीटर। अगर हम इसमें क्या करें, मीटर में सेंटीमीटर बनाएं तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? सेंटीमीटर में क्योंकि आंसर दिया हुआ है तो हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1000 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर। 20 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से लैम्डा बराबर 1000 बटे 20। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या? 100 बटे 2। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर को हमने सेंटीमीटर में इसलिए बदला क्योंकि बच्चे जो हमारा आंसर दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, इसमें 20 क्या दिया हुआ था? अगर 20 की बात करते हैं तो 20 आपके यहाँ थे संपीड़न। 20 क्या थे? यहाँ 20 दिए हुए थे ये आपके संपीड़न, और 20 ही क्या दिए हुए थे? विदलन। जब 20 संपीड़न 20 विदलन दिए हुए हैं तो हमारा यहाँ से टोटल क्या बन गया? यहाँ से हमारा टोटल बन जाता है 20 तरंगे। क्या बन जाती हैं? 20 वेव्स। तो 20 इंटू लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, और जो लंबाई थी वो कितनी थी? ये थी 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लैम्डा जो आ जाता है आपका 20 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए पहली बात तो हमें यहाँ से निकालना क्या है? निकालने की बात करते हैं तो यहाँ से हमें निकालना है W म्यू जी। W म्यू जी हमें यहाँ से निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसकी बात करते हैं तो दिया हुआ क्या है हमें? म्यू जी दिया हुआ है। म्यू जी, म्यू जी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3/2। और बात किसकी करते हैं? म्यू डब्लू की बात करते हैं तो म्यू डब्लू भी हमें यहाँ से दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 4/3। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा? यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा? W म्यू जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। अब देखिए आपका जो म्यू जी था, म्यू जी कितना था? म्यू जी था आपका 3/2, और ये कितना था? ये था 4/3। तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा? 9, और 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 8। 9/8 आपका इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो हमारे घरेलू वायरिंग होती है उसमें जो अर्थ का तार होता है वो कैसा बनाया जाता है, हरे रंग का बनाया जाता है। मतलब आंसर बता दिया है हमने कि हरे रंग का बनाया जाता है, तो आंसर यहाँ से किसका हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। और जो एक्चुअली वायर होती है, वायर में जो तार होते हैं वो कौन कौन से रंग के होते हैं, एक तो होता है रेड, दूसरा होता है येलो और तीसरा क्या होता है, ब्लू। लेकिन जो इसमें अर्थ की वायर होती है वो अर्थ की वायर हरे रंग की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, अर्थ, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अर्थ वायर, अर्थ वायर। और अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। और पृथ्वी कैसे रंग की होती है, पृथ्वी बहुत हरी भरी होती है, वहीं से इसको कंपेयर करके क्या बनाया गया, हरे रंग की वायर बनाई गई। मतलब इसे वहीं से कंपेयर करके जो वायर यहाँ यूज़ की गई वो हरे रंग की गई है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ। जो किरचॉफ लॉ है, करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, मतलब किरचॉफ का धारा संबंधी नियम जो है वो किसके संरक्षण से संबंधित है। तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा संवेग है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में दो आती हैं। पहली आती है पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है mgh के इक्वल, mgh। और इसमें दूसरी जो आती है वो क्या होती है, ke काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, I इंटू टी के, I इंटू टी के इक्वल होता है। I क्या होती है यहाँ पे, I क्या होता है, अगर I की बात करते हैं तो I होती है यहाँ पर क्या होता है, करंट, एम्पियर में क्या होती है, करंट, एंड टी क्या होता है, टाइम। मास की बात करते हैं तो जो हमारा मास होता है वो मास किसके इक्वल होता है, मास इक्वल टू होता है रो इंटू वी, रो इंटू वी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ से जो आंसर जाएगा आपका वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा चार्ज के, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटे, देखिए यहाँ से जो नंबर दी हुई हैं पहले उनको लिख लेते हैं। दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 0 और फिर दिया हुआ है 1। तो पीछे से क्या करते हैं, यहाँ से 2 की पावर यहाँ से ले लेते हैं 0 और यहाँ से क्या लेते हैं 2 की पावर 1, यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 2, यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 3। मतलब ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। काहे का मेथड है ये मेथड है आपका इस नंबर को किस में बदलने का, डेसिमल नंबर में बदलने का। अब देखिए अगर 2 की पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 की पावर अगर 1 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, और 2 की पावर अगर 3 हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 8। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे जिसके ऊपर 0 है। तो 0 किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है। अब सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 8, 8 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 8 4 12 और 1 13। तो ऑप्शन जो जाएगा यहाँ से सही वो 3 के साथ जाएगा, मतलब किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिल्क फार्मिंग। सिल्क फार्मिंग जो होती है इनमें से कौन सी है, इसमें से किसका पूछा गया है, सिल्क फार्मिंग का। सबसे पहले बता देते हैं जो आपका पिसीकल्चर होता है, पिसीकल्चर किसके लिए होता है, ये होता है मछली के लिए, यानी कि यहाँ मत्स्य पालन भी इसको बोलते हैं, मछली पालन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। अगर एपीकल्चर की बात करते हैं तो एपीकल्चर किसके लिए बोला जाता है, ये बोला जाता है मधुमक्खी के लिए। किसके लिए बोला जाता है, मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। अगर हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो सेरीकल्चर ही हमारा क्या है, सिल्क फार्मिंग है। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये किसके लिए किया जाता है, फसलों को उगाने के लिए। जो फसलें होती हैं हमारी,
फसलों को उगाने के लिए, भोजन के लिए फसलें जो उगाई जाती हैं उनके लिए एग्रीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है, जो जगत होता है, जगत मतलब किंगडम होता है, उससे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो संबंध रखते हैं, कौन से ऐसे जीवधारी हैं जो उससे संबंध रखते हैं। देखिए जो पहला वाला कहा जा रहा है, पहला क्या कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है मोनोसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक। तो ये मोनोसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं मोनेरा। कौन से होते हैं, ये कौन से किंगडम में आते हैं, ये आते हैं मोनेरा में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल कौन सा है इसका, ई कोलाई। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, ई कोलाई इसी का एग्जाम्पल है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं कौन सा, यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। अगर यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यही आपका किस में जाएगा, ये जाएगा प्रोटेस्टा में। किसके साथ जाएगा ये, प्रोटेस्टा, PROTISTA, प्रोटेस्टा के साथ जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होता है कौन कौन सा है, यूग्लिना इसी का एग्जाम्पल है, पैरामीशियम इसी का एग्जाम्पल है, अमीबा इसी का एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। नेक्स्ट आता है आपका, अगर लास्ट वाले की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक और देख लीजिए इसमें। लास्ट वाले की बात करते हैं तो ये कौन सा जाता है, प्लांटी। कौन सा है ये, प्लांटी है, PLANTAE, प्लांटी। और प्लांटी में कौन कौन जाते हैं आपके, प्लांटी का एग्जाम्पल याद रख लेना। प्लांटी का एग्जाम्पल कौन है, कैक्टस। एक एग्जाम्पल कौन सा है, कैक्टस। दूसरा कौन सा है, रोज। और तीसरा कौन सा है, टोमेटो। 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ। कैक्टस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कैक्टस भी इसी का एग्जाम्पल, कैक्टस, रोज एंड टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, पहला कौन सा आता है आपका, पहला आ रहा है आपका प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, अगर प्लास्टोसाइनिन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। क्या है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कैसी होती है, क्या कंटेन करती है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अगर हम प्लास्टोसाइनिन की बात करते हैं तो ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये क्या करती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती है। फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती है। अगर हम यहाँ ज़ैंथोफिल की बात करते हैं तो ज़ैंथोफिल क्या करता है, ये भी क्या है, ये एक पिगमेंट है। और कैसे कलर का है ये, तो ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं हम, यहाँ से बात किसकी करते हैं, क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। अब पूछा जाता है जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु होती है, तो उसमें कौन सी धातु होती है, मतलब मेटल होती है, वो होती है मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा फाइटोक्रोम के साथ। फाइटोक्रोम क्या करता है, जो अंकुरित बीज होते हैं, बीजों का बढ़ना, उनका आकार बढ़ना, उनकी संख्या आदि का बढ़ना, ये किसके द्वारा होता है सब, ये फाइटोक्रोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, एक ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। मतलब ऐसे ऊतक को बताना है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, मतलब 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है, ऐसा टिश्यू कौन सा होता है। तो जैसे इसमें पहला क्या दिया हुआ है, पहला अगर हम किसकी बात करते हैं, पहला कार्टिलेज की बात करते हैं। तो कार्टिलेज क्या करता है, ये टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू मतलब ऊतक जो होते हैं, क्या होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उन टिश्यू को क्या करता है, मजबूत बनाता है। टिश्यू को क्या करता है, मजबूत बनाता है, जिससे हमारे जो जोड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ लचीले होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, कार्टिलेज की।
जो नाक और कान की हड्डियां हैं वो जनरली किसकी बनी हुई होती हैं? कार्टिलेज की ही बनी हुई होती हैं। जो कान और नाक की हड्डियां हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? कार्टिलेज की ही बनी हुई होती हैं। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो ये भी दो तरह की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो तरह के ये होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो सफ़ेद वसा आती है और दूसरी कौन सी आती है? ब्राउन वसा आती है। वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। अब वाइट फैट की बात करते हैं तो वाइट फैट कहाँ देखने के लिए मिलता है? जो ऊँट होता है, ऊँट का जो हम्प होता है वो वाइट फैट होता है। या जो स्किन ऑफ व्हेल होती है, व्हेल जो होता है उसकी जो स्किन होती है वो भी क्या होती है? सफ़ेद फैट होती है, मतलब वाइट फैट होती है। जो नवजात शिशु होता है उसमें जो देखने के लिए मिलती है वो कौन सी? ब्राउन फैट देखने के लिए मिलती है। यहाँ से अगर बात करते हैं हम दूसरे की, कौन सी? एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो एडिपोज टिश्यू जो है ये भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। इसकी भी बात करते हैं तो ये कैसा है? एक संयोजी ऊतक है। ये भी कैसा है? एक संयोजी ऊतक। ऊतक मतलब टिश्यू, ये एक संयोजी ऊतक है। और ये क्या करता है? ये करता क्या है? ये वसा का संग्रहण करता है। मतलब ये भी क्या करता है? वसा को संग्रहण करता है, वसा का संग्रह करता है। इसका मतलब जो अभी मैंने बताया आपको वो क्या बताया? वो एडिपोज ही बताया है। वसा का संग्रह जो करता है वो कौन करता है? एडिपोज टिश्यू करता है। जो अभी बच्चे वाली और किसकी? नवजात शिशु वाली बात बताई है, मतलब नवजात शिशु और ऊँट वाली बात बताई है, वो किसके लिए है? वो एडिपोज के ही लिए है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, कौन सा? एपिथीलियम ऊतक। अगर एपिथीलियम की बात करते हैं तो ये क्या है? ये एक तरह से आवरण का कार्य करता है, मतलब त्वचा को जो ढकने का काम करता है वो कौन करता है? एपिथीलियम करता है। ये क्या करता है? हमारी जो शरीर की सुरक्षा है या शरीर का जो आवरण बनाता है वो एपिथीलियम ऊतक बनाता है। लेकिन अगर हम लिगामेंट के साथ जाएं, स्नायु के साथ जाएं, तो स्नायु क्या करता है? एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा यहाँ 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ 30 क्वेश्चन की वीडियो बहुत लंबी है। इसके लंबे होने का एक कारण है। लंबे होने का क्या कारण है? लंबे होने का कारण ये है कि हम जो है बहुत सारे फैक्ट्स इसमें बताते हैं। आप लोगों को देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन 30 ही हैं, लेकिन 30 नहीं, ये क्वेश्चन लगभग 50-80 के करीब हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन पे बहुत सारा फैक्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का जरायुज मतलब बीवी पेरस अंकुरण होता है। जो बीवी पेरस अंकुरण होता है वो बता देते हैं। पहले तो कौन से पौधों में होता है? वो ऐसे पौधों में होता है जो लवणोद्भिद होते हैं, यानी कि जिनमें लवण क्या होता है? लवण की अधिकता होती है। लवण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। जिनमें सॉल्ट की अधिकता होती है उनमें जो होता है बीवी पेरस अंकुरण देखने के लिए मिलता है। अब बीवी पेरस अंकुरण का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारे बीज होंगे वो वृक्ष पर लगे हुए ही, मतलब फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। यानी कि फल किस पर लग रहा है? फल, अगर फल की बात कर रहे हैं तो फल किस पर लगा हुआ है? फल लगा हुआ है पेड़ पर। और इस फल में क्या है? इस फल में क्या है? बीज हैं। और ये बीज क्या हो जाएंगे? इन बीजों का अंकुरण हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? वीवी पोरस जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल होता है राइजोफोरा। कौन सा एग्जाम्पल होता है? राइजोफोरा। राइजोफोरा का जो फल होता है वो पेड़ पर लगा हुआ होता है और उस फल में जो बीज होंगे उनका अंकुरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो पहले यहाँ से एक एक करके बात करते जाते हैं। जो आपका अर्ग होता है, अर्ग किसकी यूनिट है? अगर अर्ग की बात करते हैं तो अर्ग किसकी यूनिट है? अर्ग यूनिट होती है वर्क की। अर्ग किसकी यूनिट होती है? वर्क की। और जूल किसकी यूनिट होती है? जूल भी यूनिट होती है वर्क की। लेकिन जूल कैसी यूनिट है? जूल एसआई यूनिट है। और अर्ग कैसी यूनिट है? अर्ग है सीजीएस। अर्ग है सीजीएस, यानी कि कार्य की जो सीजीएस इकाई है वो क्या है? अर्ग। और जो एसआई इकाई है वो क्या है? वो है जूल। कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी किसकी है? एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। वॉट की बात करते हैं तो वॉट किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट है किसकी? पावर की, मतलब शक्ति की। शक्ति की यूनिट क्या है? यहाँ से शक्ति की यूनिट हो जाती है वॉट।
तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर जाएगा, पूछा क्या जा रहा था कि ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है, तो ऊष्माई की एसआई यूनिट भी क्या है, जूल है, क्योंकि कार्य भी क्या होता है, एक ऊष्माई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल क्या होगा। पहले हम ये निकाल लें कि हमारा बढ़ कितना रहा है, मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है। पहले क्या चीज निकालते हैं हम कि हमारा जो संवेग है वो बढ़कर कितना हो रहा है ना, कितना उसमें अंतर आया है। तो इंक्रीज कितना हुआ, अगर इंक्रीज की बात करें तो 25 हो गया, कितने से हो गया, 10 से हो गया, यानी कि बढ़ा कितना, बढ़ा हमारा 15। कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। 15 क्या, 15 मात्रक, 15 यूनिट बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ से डेल्टा टी की बात करते हैं तो टाइम कितना है, यहाँ से डेल्टा टी है 5 सेकेंड। फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ से बल निकालना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा P कितना था हमारा, डेल्टा P वही था जो संवेग में परिवर्तन था, वो कितना था, 15 था, और 15/5 बराबर क्या आ गया, 3 यूनिट। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है माइका इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज। खाना बनाने में बर्तन के अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब क्या वो कारण है जिससे खाना बनाने में जो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। पहले हम बता दें आपको अभ्रक क्या होता है। अभ्रक क्या होता है, अभ्रक होता है SiO2 मतलब सिलिका, और कौन क्या चीज़ होती है इसमें, Al2O3। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, K2O भी होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe2O3। ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें दो चीज़ों का बता दें, सबसे ज़्यादा जो होता है वो सिलिका होती है, और कितने % होती है, 45% के करीब होती है यहाँ पर। तो क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, बिल्कुल गलत बात है ये भी। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं, ये भी गलत है। यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड किसके साथ जाएगा, सही जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एंगल ऑफ डिप ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन याद रखने वाला क्वेश्चन है, कितना होता है, 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो एक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2। अब ये क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ये जो CO2 होता है एक्चुअली इस CO2 का किस में, ग्लूकोज में होता है रिडक्शन, और जो वाटर होता है वाटर का O2 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ से आ गई हमारी, ये आई है जल से। कहाँ से आई है, जल से। एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि इस प्रोसेस में जो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है उसमें CO2 का क्या होता है, CO2 का होता है रिडक्शन मतलब अपचयन, और H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में अपने थक्का बनाने में इसके थक्का बनाने को रोकता है, यानी कि थक्का बनाने को कौन रोकता है। पहले यहाँ से बात करते हैं थ्रोम्बिन की। थ्रोम्बिन क्या चीज़ है,
जो थ्रोम्बिन है वो एक प्रोटीन है। थ्रोम्बिन क्या है यहाँ पर? एक प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं किसकी? एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो एंटीबॉडी क्या करती हैं? एंटीबॉडी क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? जैसे कोई अनवांछित पदार्थ, अवांछित पदार्थ मतलब अनवांटेड सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो हमारी बॉडी को हानि ना पहुंचाए, इससे हमारी रक्षा करती हैं। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा। पहली होती है IgA, दूसरी कौन सी होती है? IgD, तीसरी कौन सी होती है? IgE, चौथी कौन सी होती है? IgG, और पांचवी कौन सी होती है? IgM। ध्यान रखिएगा, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 5 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ से जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा हिपैरिन के साथ। हिपैरिन क्या करता है? थक्का बनने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इनमें से इसमें पाई जाती हैं। मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो यकृत से लेते हैं पहला। यकृत, अगर यकृत की बात करते हैं तो यकृत क्या है? यकृत हमारा जो दाहिना ऊपरी हिस्सा है उसमें डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। मतलब सपोज दैट ये क्या है? ये डायफ्राम है और इसके नीचे क्या पाया जाता है? हमारा यहाँ यकृत पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट अगर ग्लैंड बोलते हैं तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो लीवर ही है। क्या करता है लीवर? लीवर क्या करता है? ये बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बाइल का। बाइल को हम क्या बोलते हैं? बाइल को हम पित्त भी बोलते हैं। पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण करता है लीवर। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं किसकी? स्टमक की। स्टमक क्या करता है? जो हमारा भोजन होता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहीं पर एक एसिड सिक्रेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? HCl। HCl ये जीवाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? अग्नाशय के साथ जाएगा, मतलब पेनक्रियाज के साथ जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय से एक हार्मोन सिक्रेट होती है, वो क्या होती है? वो होती है इंसुलिन। इंसुलिन। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? जो हमारा शरीर में ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना काम किसका होता है? इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? मनुष्य को एक डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि जिससे ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वो रासायनिक दृष्टि से क्या हैं? एंजाइम हमारे रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन आंसर जाएगा हमारे 4 ऑप्शन के साथ, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो विटामिन भी है? एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो क्या है? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी का जो मेन मतलब रिच सोर्स है वो क्या है? वो आंवला है। क्या होता है? आंवला रिच सोर्स होता है। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये लाल चींटी जो होती हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। लाल चींटी में देखने के लिए मिलता है। मैलिक एसिड की बात करते हैं तो ये किस में मिलता है? ये सेब में पाया जाता है। सेब में पाया जाता है। अगर हम पॉमेटिक एसिड की बात करते हैं तो पॉमेटिक एसिड जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? पाम ऑयल में। पाम ऑयल। पाम ऑयल को क्या बोला जाता है? ताड़ का तेल। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर का एकलक मतलब मोनोमर क्या है? प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है? देखिए पहले क्या बता देते हैं, जो आइसोप्रीन है ये क्या बनाती है? आइसोप्रीन बनाती है पॉलीआइसो। क्या बनाती है ये? इसकी बात करते हैं तो ये बनाती है पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन क्या है? एक पॉलीमर है।
और पॉली आइसोप्रीन का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन। अगर नियोप्रीन की बात करते हैं हम, तो नियोप्रीन एक पॉलीमर है। ये क्या है? ये पॉलीमर है। ये क्या है? ये एक पॉलीमर है। ये क्या है? एक पॉलीमर है। और ये किसका पॉलीमर है अगर पूछा जाए तो ये है क्लोरोप्रीन का, CHLOROPRENE। क्लोरोप्रीन का एक क्या है? ये क्लोरोप्रीन का एक, क्लोरोप्रीन इसका क्या है? एक मोनोमर है। अगर टेरिलीन की बात करते हैं तो टेरिलीन का क्या होता है? एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और प्लस दूसरा इसमें पाया जाता है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। अगर ओरलोन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीमर हैं। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? मोनोमर। तो मोनोमर ऑप्शन यहाँ एक ही दे रखा है, वो क्या कौन सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? मतलब किसका क्वथनांक ज्यादा है। देखो यहां से क्या करते हैं, क्वथनांक ज्यादा का कैसे पता लगेगा हमें? सबसे पहले हम देखते हैं ज्यादा कार्बन किस में है। तो देखिए यहाँ पेंट है और यहाँ भी क्या है? पेंट है। और यहाँ भी क्या है? पेंट है। तो सबसे कम तो उसमें होगा जिसमें क्या होगा? कार्बन कम होंगे। यहाँ क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन यानी कि सबसे कम जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? वो आइसोब्यूटेन का ही हो जाएगा। यानी कि सबसे कम किसका हो गया? 4 नंबर वाले का सबसे कम। उसके बाद हम बात करते हैं जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगी, मतलब सीधी चेन होगी, उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? 2 वाले का हो गया, क्योंकि ये क्या बना रहा है? स्ट्रेट चेन बना रहा है। अब देखिए एक है आइसो और एक है नियो। तो आइसो वाले का नियो वाले से ज़्यादा होता है। आइसो वाले का क्या होता है? नियो वाले से ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है और जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका पता किससे लगता है? उसके लिए एक रूल दिया जाता है। उस रूल को हम क्या बोलते हैं? हक्कल रूल। HUCKEL, हक्कल रूल। और हक्कल रूल होता क्या है? अगर हक्कल रूल की बात करते हैं तो वो होता है 4n+2। पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे वो क्या होगा? वही होगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ से रूल किसके साथ जाएगा? ये ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, 4n+2 पाई। क्वेश्चन नंबर 23, रदरफोर्ड के अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। यानी कि रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो गोल्ड फॉयल से किया गया था, तो वो किसके लिए किया गया था? उससे क्या खोजा गया था? तो उससे आपको क्या खोजा गया था? उससे खोजा गया था आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज उससे हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर। जो हेट्रोजीनस मिक्सचर, कौन सा इनमें से हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है? हेट्रोजीनस मिक्सचर उसको बोलते हैं जो यूनिफॉर्म होता है। तो इनमें से यूनिफॉर्म कौन नहीं है? देखिए अगर हम धुएं की बात करते हैं तो धुआं जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कौन होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन वे कैसे होते हैं? वे होते हैं हेट्रोजीनस। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। सस्पेंशन भी आपका क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो आपका हेट्रोजीनस नहीं होता। तो यहाँ से जो एयर है वही क्या है? आपका ट्रू सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो यहाँ से देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं आपको? कोक, पैराफिन, मोम, पेट्रोलियम, स्नेहक तेल। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा कॉक के साथ। जो कॉक है, कॉक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर
26 कह रहा है एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देता है। M को पहचानिए। देखिए बेटा, एक क्या होती है, एक सीरीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इस सीरीज में जो भी चीज़ हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे आती है, वो क्या करती है, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाती। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन आता है, हाइड्रोजन के नीचे Cu आता है, हाइड्रोजन के नीचे Hg आता है, हाइड्रोजन के नीचे Au आता है, हाइड्रोजन के नीचे Pt आता है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा आपका 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जब भी ये आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, तो इसके लिए क्या करिएगा, एक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बस बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या लगेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। फिर से बताते हैं, एक बार फिर लिख देते हैं ठीक से। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 100। अब देखिए, किसी का भी यहाँ गिवन मास जो भी दे रखा है, सबका 16 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए मोलिकुलर मास सबका रख के देख लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 44 होगा, N2 का कितना होगा, N2 का होगा 28। अगर CH4 की बात करेंगे तो CH4 का कितना आएगा, CH4 का 16 ही आएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये कितना आएगा, O2 का 32 आएगा। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर भी है यहाँ पे। एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपकी एवोगैड्रो नंबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इन द लेबोरेटरी इथाइलिन एंड एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी कि इथाइलिन और जो आपकी एसिटिलीन होती है, उनको अलग अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ बेटा किया जाता है टॉलन्स रिएजेंट। और टॉलन्स रिएजेंट क्या होता है, टॉलन्स रिएजेंट जो आपका AgNO3 होता है, जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, और NH3 का एक मिक्सचर होता है। इन दोनों का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। अगर हम यहाँ से एक और बात करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है A और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। अगर फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है। A क्या होता है, A होता है आपका ब्लू कलर का, A की बात करते हैं तो। B कौन सा होता है आपका, B होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। जो ब्लू वाला होता है ये होता है आपका CuSO4। क्या होता है ब्लू वाला, CuSO4। और इसकी बात करते हैं कलरलेस की, तो ये क्या होता है, ये होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा, टॉलन्स रिएजेंट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। सॉरी, क्या पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। हमें ऐसा कंपाउंड छांटना है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। हमें यहाँ से क्या छांटना है, ऐसा एक छांटना है क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ जो आया है, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में
ऑक्सीजन सोडियम के साथ आया है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए ऑक्सीजन की क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, क्योंकि मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस की होती है। यहाँ भी बात करते हैं NaO2, सोडियम जो है यहाँ, सोडियम भी मेटल है तो प्लस की शो करेगा, सोडियम मेटल है तो प्लस की शो करेगा, क्योंकि जब एक प्लस की शो करेगा तभी तो दूसरा माइनस की शो करेगा ना। तो OF2 में क्या होता है, फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो कभी भी प्लस में शो नहीं करता, तो यहाँ से किसकी निकालनी है, X यानी कि O की निकालनी है, 2 इंटू एफ की ईच एंड एवरी केस में क्या होती है, -1 होती है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x -2, ये माइनस है पूरा, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ से ऑप्शन जो आएगा आपका बी सही होगा। एक और बात ध्यान रखिए यहाँ से कि जो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम किसकी होती है, O की होती है, उससे कम किसकी होती है, N की होती है। F की कितनी होती है, 4, O की कितनी होती है, 3.5 और N की कितनी होती है, 3 होती है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा क्या जा रहा है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। जो जेली है, जेली के परिरक्षण में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो जेली के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है शुगर का। जो परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन किया जाता है वो किससे किया जाता है, शुगर से किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और हमें अपनी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।